हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी की इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट 1, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमें पढ़ना क्या है, यानी हमारा सिलेबस। उसके बाद जितने भी आपके फॉर्मेट्स हैं वो सारी चीज़ें आज में डिस्कस करी जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप दोनों के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाएगा ताकि टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स सबसे पहले आपके पास आए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। जिनका भी आने वाले दिनों में इंग्लिश फ्लुएंसी का एग्जाम है उन सभी के लिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने इससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न नहीं देखा है इंग्लिश फ्लुएंसी का, तो वो जाके चेक कीजिएगा, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उससे आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इंग्लिश फ्लुएंसी जो आपका सब्जेक्ट है वो सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है। मतलब इससे ऊपर दो सब्जेक्ट्स और होते हैं, एक होता है हमारा इंग्लिश लिटरेचर और एक होती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जिसे इंग्लिश ए और इंग्लिश बी भी कहते हैं। और लास्ट में आता है हमारा इंग्लिश सी यानी इंग्लिश फ्लुएंसी। तो ये इंग्लिश फ्लुएंसी आपका ईजीएस्ट सब्जेक्ट रहने वाला है। इसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस आपको अच्छी ग्रामर की प्रैक्टिस और आपको लिखना आना चाहिए, मतलब सोचने की शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितना सोच पाएंगे उतना ही आप लिख पाएंगे। ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए सिलेबस देख लेते हैं। इसमें आपकी 3 यूनिट रहने वाली है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है पुराने वाले सिलेबस में। सबसे पहले इन द डोमेस्टिक स्फेयर में क्या रहेगी, एक हमारी डायरी एंट्री रहेगी। उसके बाद रहेगी थोड़ी सी ग्रामर, मॉडिफायर्स, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। ये कैसे पूछ जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। फिर आती है डायरी एंट्री और एक कन्वर्ट आएगा इनटू ब्लॉग पोस्ट, मतलब कन्वर्ट करना चाहिए आपको ब्लॉग पोस्ट में। उसके एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। फिर आएगी कन्वर्ट अ ट्रांसक्रिप्ट स्क्रिप्ट पीस ऑफ डायलॉग इनटू अ डायरी एंट्री, मतलब एक डायलॉग को डायरी एंट्री में कन्वर्ट करना। और ब्लॉग पोस्ट ऐसा तो अभी तक नहीं पूछा गया है, पर आपको इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ऊपर ऊपर से फॉर्मेट जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर आता है इन द यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन वन सेल्फ यानी नोट्स मेकिंग आनी चाहिए। वहाँ पे आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें आपको उसकी नोट्स मेकिंग बना के लिखनी होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं हमारी प्रोनाउंसिएशन इनोनेशन के ऊपर, जो कि हमारे नाउन वर्ब्स आर्टिकल्स, इनको कैसे प्रिपेयर करना है वो भी आपको बताया जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। फिर आती है ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग, डायरी एंट्री और डायलॉग और नोटिस और एक आपका लेटर और एक आपका एप्लीकेशन। ये चीज़ें ऐसी हैं जो पूछी जाएंगी ही जाएंगी। इनमें या तो आपको कोई चॉइस मिलेगी, इनमें से दो तो मान के चलिए आपको करने ही करने हैं। चॉइस मिलेगी तो उसमें से आपको बेस्ट ढूंढना है और बेस्ट कौन सा रहेगा वो भी आपको बताया जाएगा। फिर आता है यूनिट 3 पे इन पब्लिक सर्विसेज, जिसमें आपको सीवी जॉब एप्लीकेशन आनी चाहिए कि आप उस पोस्ट के लिए आप सुटेबल क्यों हैं, वो आपको लिखना आना चाहिए। इस टाइप से आपसे एप्लीकेशन लिखवाई जाती है। फिर आते हैं टेंसेस एंड कॉन्कॉर्ड के ऊपर। फिर आता है राइट अ सीवी फॉर फिक्शनल कैरेक्टर, राइट अ परफेक्ट जॉब एप्लीकेशन फॉर योर ड्रीम जॉब। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है आपकी ड्रीम जॉब पाने के लिए। लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, उन सब के भी आपको फॉर्मेट पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्लियर। अब चलते हैं थोड़े हल छोटे फुल्के नोट्स के ऊपर। सबसे पहले आ जाते हैं हम डायरी एंट्री के ऊपर। तो डायरी एंट्री में आपको मेन मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। वाई राइट अ डायरी, इफेक्टिव कॉथरिस के ऊपर, रिकैप्चर मेमोरीज के ऊपर, रिकॉर्डिंग इवेंट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन 4 टॉपिक्स के ऊपर डायरी एंट्री आती है। फॉर्मेट क्या रहता है, आपको सबसे पहले डेट लिख देनी है, फिर डे लिख देना है, फिर टाइमिंग लिख देनी है, फिर एक लाइन छोड़ के फिर उसके बाद डियर डायरी जो भी है, फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़ के फिर जो भी आपकी बॉडी है जिसमें आपको लिखना है, फिर इंट्रोडक्शन, फिर लास्ट में कंक्लूजन, फिर आपको लास्ट में नेम और सिग्नेचर कर देना है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। इसमें पूछा गया है डायरी एंट्री ऑन वन ऑफ द लग्जरियस वेडिंग दैट यू हैव अटेंडेड, राइट योर ओपिनियंस ऑन द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एट द वेडिंग। मतलब आपने लग्जरियस वेडिंग को अटेंड किया था, उसमें कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज का वेस्टेज हुआ था वो आपको बताना है। सबसे पहले डेट और वो लिख दिया डे, फिर टाइमिंग, फिर डियर डायरी, फिर इसके बाद भी बॉडी कि इसमें क्या क्या चीज़ें बतानी है आपको। ये सारी आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा और इतना लिखना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूरा उसमें इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर लास्ट में कंक्लूजन, फिर लास्ट में आपको नेम और सिग्नेचर लिख के ख़त्म कर देना है। यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाएगी डायरी एंट्री। ये चीज़ें क्लियर। अब आते आगे ब्लॉग राइटिंग पे। ब्लॉग राइटिंग कैसे लिखनी है वो भी देख लेते हैं। ब्लॉग क्या होता है इसको हटाइए, इतना हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। हेडर, मेन कंटेंट एरिया और साइड बार और फूटर, ये सब आपको अच्छे से खींचने होंगे, क्योंकि इनके ही मार्क्स होते हैं अच्छी सी प्रेजेंटेशन करने के, क्योंकि फॉर्मेट में लिखेंगे तभी आपको वो ब्लॉग माना जाएगा। सबसे पहले हेडर में जो चीज़ें हैं, फिर मेन कंटेंट, फिर जो साइड का बार है और नीचे फिर फुटर। एग्जाम्पल भी देख लीजिए। राइट अ ब्लॉग राइटिंग ऑन ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम पे लिखना है, तो सबसे पहले ओल्ड एज होम आपने बड़ा सा लिख दिया। उसके बाद इस साइड से एक अलग टॉपिक चलेगा और इस साइड से यहाँ पे टिप्स चलेंगी, जो आप मेन पॉइंट इसमें हाईलाइट करने वाले हैं।
Old age homes are a topic of much discussion and debate in today's society. On one hand, they provide a safe and secure environment for senior citizens. इस टाइप से आपको लिखना है, और साइड में इस टाइप से लिख देना, टिप्स फॉर चूजिंग द राइट ओल्ड एज होम, रिसर्च द फैसिलिटी स्टाफ्स एंड देयर क्वालिफिकेशन। फिर यहाँ पे आपको जो मेन टॉपिक आप लिखने वाले हो वो साइड में लिखते जाने हैं। ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओल्ड एज होम पैराग्राफ में लिख देना, और साइड में यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स बना देने हैं। बेनिफिट्स क्या है साइड के साथ साथ लिखते जाने हैं। कैटेगरीज क्या क्या है, सीनियर सिटीजन, लाइफ स्टाइल, बिजनेस, फूड्स एंड ड्रिंक, मोटिवेशन, नेचर। पॉपुलर टैग्स क्या होते हैं, लाइफ स्टाइल, बिजनेस, मोटिवेशन, नेचर। इस टाइप से आपको पूरा ब्लॉग राइटिंग देख सकते हैं कितनी बड़ी लिखनी पड़ेगी, उस हिसाब से आपको ध्यान रखनी है। फिर नीचे आपको इस हिसाब से लिख देना है फुटर, जो भी आपकी मेल आईडी है, सब्सक्राइब नाउ, प्राइवेसी पॉलिसी, पार्टनरशिप सपोर्ट, जो आपने यहाँ पे लिखे थे वो सारी चीज़ें, और जो भी आपकी सपोर्ट रिक्वेस्ट है आप इस पर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इस पर कर सकते हैं। ये आपकी ब्लॉग राइटिंग है। मतलब आपने गूगल पे देखे होंगे ब्लॉग्स लिखे हुए, उसी को आपको प्रेजेंट करना है फॉर्मेट के हिसाब से। हाउ टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप। स्टेट योर पर्पस, कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज, और एक्सप्लेन योर वैल्यू, और अंडरस्टैंड द कल्चर। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन अ क्लास, सबसे पहले नाम आ गया, कहाँ से हो, ये हो गया। फिर कैजुअल सिचुएशन में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, मैं आपको एक एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। इसमें वैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया अभी तक, आएगा तो आप उड़ा दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम्पल फ्रेशर है तो आई एम ऋषि वर्मा, अ बीकॉम ग्रेजुएट फ्रॉम देहरादून, आई हैव लिविंग इन पुणे सिंस आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम श्री कॉलेज डिग्री कॉलेज। ये हो गया। इसका एग्जाम्पल एक्सपीरियंस वाले बंदे क्या बोलेंगे ये देख लीजिएगा, आप देखते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं डायलॉग राइटिंग के ऊपर। हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्जन, डायलॉग राइटिंग। देखिए मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जितना हो सके डायलॉग राइटिंग से बचिएगा। अगर बहुत ही आसान टॉपिक दे रखा है तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं लास्ट में आपको भी बताऊंगा कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं। बाकी डायलॉग राइटिंग में क्या होता है, सबसे ज़्यादा सोचना पड़ता है दो जनों की तरफ से, मतलब एक आपको सामने वाले की तरफ से भी सोचना है और खुद की तरफ से भी सोचना है, और उन दोनों को ही लिखना है, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और उसमें गलतियाँ होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसे आप चाहें तो आप लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चॉइस मिलेगी आपको। पर आप ये है कि इसका फॉर्मेट जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर बहुत ही आसान टॉपिक दिया तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। व्हाट डू यू से व्हेन मीटिंग पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इनफॉर्मल सिचुएशन, यू आर वेटिंग एट द मेट्रो स्टेशन फॉर योर ट्रेन एंड यू आर रिकॉग्नाइज अ गर्ल फ्रॉम योर कॉलेज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, यू वुड लाइक टू फ्रेंड विथ हर, दिस इज योर, हाउ कुड यू बिगेन। मतलब आप ट्रेन मेट्रो स्टेशन पे खड़े हो, ट्रेन पे आपने किसी सामने दोस्त को देखा, उससे बात कैसे करनी है, तो आपको खुद ही उनके नाम देने होंगे, और खुद ही उनके जेंडर भी आप बदल सकते हो, चेंज भी कर सकते हो कि सामने वाला कौन है। फिर हाय आई एम रितिका, फर्स्ट ईयर बी स्टूडेंट, आई हैव सीन यू इन द कॉलेज कैंटीन। फिर चित्रा गाएगी ऑफ कोर्स यू हैव, हाय आई एम चित्रा, एंड आपको इस टाइप के सब पंचुएशन वगैरह के आने चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वगैरह, इन सभी के मार्क्स होंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ इसमें जितना हो सके आपको बचना है। देख सकते हैं कितनी फिर कन्वर्जेशन आपको खुद बनानी होगी। यू विल इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड टू योर मदर, आलोक और मदर को आपके बीच में दे रखा है। अगर आसान टॉपिक आए तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर न्यू कॉलेज फॉर्मल सिचुएशन। अब आते हैं अगली हमारी नोट्स मेकिंग की तरफ, जिसमें नोट्स मेकिंग में आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। हेडिंग, सब हेडिंग, एब्रीविएशन और सिंबल्स आपको जरूर यूज़ करने हैं नोट फॉर्म में, नंबरिंग में और आइडेंटिफिकेशन, मतलब बुलेट्स वगैरह इसमें यूज़ करनी होगी आपको। अब आ जाते हैं सीधे एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, फिर आपको इस टाइप से लिखनी पड़ेगी नोट्स मेकिंग में। टाइटल, राइटिंग अ बिजनेस राइटर, जो भी आपका टाइटल सबसे पहले हो, फिर 1 पॉइंट देना है, फिर उसके बुलेट्स में आपको 1.1 देना है। फिर अगर आपको उसमें और भी अंदर से लिखना है बुलेट्स, उसमें आपको और भी बना सकते हैं, इस कंजाइज, क्लियर, इस मतलब मेन टॉपिक आपको इसमें हाईलाइट करने होंगे। जैसे ये 2.1 तो 2.1, 1.1, 2.1.2, 2.1.3, ऐसे आप अंदर से अंदर पॉइंट्स बना सकते हो। फिर आपको लास्ट में समरी भी देनी है, शायद इसने एक चीज़ लिखी नहीं है, एब्रीविएशन है ये रही, इस टाइप से समरी देनी है पूरी। फिर लास्ट में आपको ये जरूर बना के आना है जो एब्रीविएशन यूज़ करनी है, किसमें, जो आप नोट्स मेकिंग ऊपर बनाओगे इसमें। फिर आपको यहाँ पे बिजनेस जैसे लिख दिया, इसको हमने ये लिखा है, लेटर को ये लिखा है, या आपको दिखाना पड़ेगा शो करके नीचे से आराम से, एब्रीविएशन या की आप जिससे कुछ भी लिख सकते हैं कीवर्ड्स। फिर आते हैं इंग्लिश फ्लुएंसी पे, रिज्यूम और जॉब एप्लीकेशन राइटिंग आपको कैसे लिखनी है ये भी देख लीजिएगा। रिज्यूम वगैरह आपको ऐसे लिखना होगा, इसमें राइट एन इफेक्टिव कन्वर्सेशन लेटर बाय फॉलोइंग अ फ्यू सिंपल्स, ये सारे फ्यू सिंपल स्टेप्स हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। फिर राधिका रॉय, कहाँ से हो, सिटी अपनी, मेल आईडी,
फिर हायरिंग मैनेजर नेम जहाँ पे आपको भेजना है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन दी ओपनिंग फॉर एन आर्ट डायरेक्टर पोजीशन इन XYZ कंपनी, आपको लिखनी है। फिर इसमें आपको सारी चीज़ें बतानी है कि मैं आप इसके लिए सुटेबल क्यों हो और आपको ही क्यों सेलेक्ट किया जाए। रिज्यूम देख लीजिए, रिज्यूम का भी ऐसा ही है कुछ, एजुकेशन एक्सपीरियंस वगैरह। इसमें रिज्यूम तो आप सबको आती होंगे शायद, किसी ने बना भी रखा होगा, उसी को चेपना है। अब आते हैं मेन पार्ट ग्रामर पे। देखिए ग्रामर आपको पूछी जाएगी 2-3 टाइप से। एक तो आपको पूछी जाएगी फिल इन द ब्लैंक्स जो आने ही आने हैं, और एक पूछी जाएगी पैराग्राफ में। उसमें आपको क्या होगा, एक पैराग्राफ लिख दिया होगा, उसमें आपको खुद ढूंढ के, कोई चॉइस नहीं होगी, कोई ऑप्शन नहीं होगा, खुद ढूंढ के उसे सही करके आपको लिखना पड़ेगा, सही वाला क्या है और गलत पार्ट क्या है। बस शायद वो लिखने को लिख सकते हैं 1 2 3 ऐसे बीच बीच में पैराग्राफ में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ पहला पैराग्राफ ये है, दूसरा पैराग्राफ ये है। वो सारी गलतियाँ आपको उस पैराग्राफ में से निकालनी है। और प्रीपोजिशन के लिए देखा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यूट्यूब से कोई भी वीडियो उठाइए प्रीपोजिशन की और क्वेश्चंस लगाइए। कोई ज़्यादा भारी भरकम नहीं आएंगे प्रीपोजिशन, हार्ड लेवल के आएंगे, इजी लेवल के आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ये रहा मॉडिफायर्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, उसको भी यूट्यूब से आपको वही, बहुत हार्ड नहीं आएगा, सिंपल सिंपल आप इसके रूल्स वगैरह भी पढ़ लेंगे छोटे मोटे, और आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेंगे 20-30, तो आपको समझ में आ ही जाएगा थोड़ा बहुत, मतलब कम से कम मार्क्स तो नहीं जाएंगे। तो बस यही होगा इसमें लास्ट में नाउन के बारे में, प्रोनाउन वगैरह जो आपको पूछी जाएगी। अगर चाहे तो आप ध्यान दे सकते हैं, वरना आप जुगाड़ लगा के भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम ना देके, क्योंकि ये ऐसे ही पूछे जाएंगे, जुगाड़ इसमें आसानी से हो जाता है। बाकी ये यहाँ पे ख़त्म होता है, ये चीज़ें क्लियर। अब बात रही आपको करना क्या है, जो मैंने आपको कहा था कि लास्ट में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको नोट्स मेकिंग, और एक आपका अनसीन पैसेज आएगा वो, और एक आपको लिखनी है वो क्या कहते हैं, एप्लीकेशन आ जाए तो वो चेप दीजिएगा, और एक लेटर। इन सब की चीज़ों करनी है। मैं आपको एक PDF भी दिखा देता हूँ, वो आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, एक सेकंड। तो ये वाली PDF मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा, व्हाट्सएप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको सभी फॉर्मल इनके फॉर्मेट मिल जाएंगे, और इसमें एग्जांपल भी मिल जाएगा, फॉर्मल इनफॉर्मल। स्पीच को हटाइए, स्पीच आपके काम की नहीं, डायरी एंट्री पे आएगा। जो जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इसमें मैंने सभी इंग्लिश का फॉर्मेट दे रखा है, सभी ABC के लिए, इस वजह से बाकी इंपॉर्टेंट सभी के लिए ये PDF आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। और दूसरी PDF भी मैं अभी आपको जिसमें से नोट्स बताएं वो भी आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।